हाय एवरीवन। तो टॉपिक्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर नीट जेई हमारी क्लासेस पीरियोडिक टेबल के ऊपर काफ़ी टाइम से चल रही हैं। अब आज के सेशन के बाद सिर्फ आपको 2 सेशंस और लेने हैं जिसके अंदर आपका पीरियोडिक टेबल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप स्टे ट्यून्ड। ठीक है, आप लोग हमेशा क्लासेस में रेगुलर आइए और रेगुलर क्लासेस देखिए। ज़्यादा धीरे धीरे देखने की ज़रूरत नहीं है, आप तो 2x की स्पीड पर देखो। मैं तो यही बोलूँगी, हमेशा 2x की स्पीड पर लेक्चर्स देखो, मेरे वाले तो एटलीस्ट, क्योंकि आप डेफिनेटली निकाल लोगे। बहुत टफ चैप्टर्स नहीं है। हाँ, अगर ऑर्गेनिक आता है तो आपको थोड़ा लेना पड़ेगा उसको, 1.5x की स्पीड पर देख सकते हो। बट जो मेरे इनऑर्गेनिक के लेक्चर हैं उन्हें तो 2x की स्पीड पर देखो। मैं नहीं चाहती भाई कि आप लोग का ज़्यादा टाइम वेस्ट हो, क्योंकि इतना टाइम आपके पास है नहीं कि आप उसे वेस्ट कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने क्या क्या कर लिया था? हिस्ट्री कर ली थी, फाइंडिंग कर लिया था, जेड इफेक्ट हो गया था, एटॉमिक रेडियस हो गया। आज जो करना है वो हमें करना है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम बच्चों। चलिए, नामुमकिन से मुमकिन हम लोग इस चीज़ को कर रहे हैं क्योंकि नामुमकिन में भी ना को हटा दे तो मुमकिन बनता है। इसका मतलब आप लोगों का सिलेक्शन डेफिनेटली होगा, बस थोड़ा सा तैयारी करनी है। आर यू रेडी टू टेक ऑफ विद मी? क्या आप लोग मेरे साथ चलने के लिए रेडी हैं? क्या आप लोग मेरे साथ टेक ऑफ करने के लिए रेडी हैं? पढ़ाई करने के लिए रेडी हैं? किस तरह से आपको पढ़ाई करनी है उस चीज़ के लिए रेडी है? आई होप रेडी हो। लास्ट के टाइम हम लोग इसको जरूर डिस्कस करेंगे। चलिए, हमें आज करना था आयोनाइजेशन एनर्जी, जिसको आप आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन गेन एंथैल्पी, दोनों नाम इसी के हैं। ठीक है, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैम रेडियस एंड पोटेंशियल और एनर्जी दोनों सेम है कि डिफरेंट है? तो सेम है। कई बार मैं क्या होता है, फ्लो में मैं ज़्यादा जो बोलती हूँ वो बोलती हूँ आयोनाइजेशन एनर्जी, तो बच्चे कई बार रिवर्ट करके मुझसे पूछते हैं मैम तो फिर आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है? तो मैं उन्हें बार बार वही चीज़ समझाती हूँ कि दोनों सेम है, बस एक होता है ना कि मुंह पर ये नाम ज़्यादा जल्दी आता है। तो बस वही चीज़ है कि आयोनाइजेशन एनर्जी मेरा एक हो गया है कि हाँ मैं इसी इसको ज़्यादा बोलती हूँ, बाकी पोटेंशियल, एंथैल्पी, एनर्जी सब सेम है। ठीक है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है आप लोगों को बिल्कुल भी। चलिए डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन में कुछ भी नहीं है। मान लीजिए एक एटम है ए, आपने उसमें दी एनर्जी। क्या दी आपने? एनर्जी देने से वो बना A+। अच्छा, A+ बना और इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाला। पहले एक चीज़ समझेंगे कि एनर्जी दी क्यों, एनर्जी रिलीज क्यों नहीं हुई। ठीक है, वो चीज़ समझोगे, फिर पता लगेगा कि ये प्रोसेस एंडो होता है कि एक्सो होता है। फिर इसको मैं एक नए मेथड से समझाने की कोशिश करूँगी। पहली चीज़ सुनो, अब एक सिंपल सी चीज़ है, एक कोई एलिमेंट है या कोई एक इंसान है एक, ठीक है, उसके पास बहुत सारे पैसे हैं। अब तुम्हें उससे पैसे छीनने हैं, तुम्हें उससे उसके इलेक्ट्रॉन्स छीनने, तुम्हें उससे उसके पैसे छीनने हैं, तो क्या तुम इजीली उसके पास जाओगे, बोलोगे ए भाई मुझे पैसे दे दे थोड़े से क्यों, अच्छे खासे पैसे दे दे मुझे, मतलब इसकी जितनी सैलरी आती है उसका 1/10 भाग दे दे, तो क्या वो देगा? क्या नहीं देगा भाई, खुद के कमाए हुए पैसे नहीं देगा वो। तो आप लोग क्या करोगे? फिर एनर्जी दोगे, एक्स्ट्रा गुंडे भिजवाओगे गन वन लेके। ठीक है, तब जाके वो A+ बनाएगा। इसीलिए तो एनर्जी की ज़रूरत पड़ी। और क्योंकि उसे एनर्जी की ज़रूरत पड़ी इसलिए ये प्रोसेस बोलता है एंडोथर्मिक। अगर प्रोसेस के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो वो प्रोसेस कहा जाता है एंडोथर्मिक, और अगर आप एनर्जी रिलीज करते हो तो एक्सोथर्मिक। क्योंकि यहाँ एनर्जी देनी पड़ रही है। ए है, एक एलिमेंट है जिसमें आप लोगों को उससे इलेक्ट्रॉन्स निकालने, उससे इलेक्ट्रॉन्स छीनने हैं, तो वो तभी देगा आपके पास इलेक्ट्रॉन्स जब आप उसको कुछ एनर्जी प्रोवाइड करोगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस तो आपका हो गया एंडोथर्मिक। तो ये तो सिंपल सा था। अब एक चीज़ और आप देख सकते हो कि मान लीजिए ए के पास बहुत सारे पैसे हैं। ठीक है, अभी रुको, एक दूसरा समझाती हूँ, एक चीज़ और सक्सेसिव के बारे में और समझा देती हूँ। सक्सेसिव क्या होता है बेटा? सक्सेसिव का जो ऑर्डर होता है वो होता है कि A+2 और A+3, मतलब A+3 की जो IP होती है ना वो और डैश 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 ऐसे चलती हुई जाती है। A+4 होगा तो और ज़्यादा IP हो जाएगी। ऐसे कैसे? तो इसको ऐसे कैसे को समझाने के लिए ज़रा समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए एक एलिमेंट है A, हमने उसमें दी थोड़ी सी एनर्जी और ये बनाया A+ और साथ में निकल गया एक इलेक्ट्रॉन। फिर से हमने A+ लिया, इसमें फिर एनर्जी दी, बनाया A+2 और फिर निकल गया एक इलेक्ट्रॉन। फिर हमने A+2 को लिया, ठीक है, फिर हम लोगों ने हीट दी और ये बनाया A+3, फिर निकल गया एक इलेक्ट्रॉन। अब एक जनरल सी चीज़ समझने की कोशिश करोगे। यहाँ हो क्या रहा है मैम? यहाँ हो रहा है कि यहाँ पे एक एलिमेंट था A, ठीक है, उसके पास बहुत सारे पैसे थे। तुम लोगों ने एक बार एनर्जी दी, मतलब एक बार उसके घर गुंडे भिजवाए और A+ बना दिया, मतलब उसके घर से कुछ पैसे चोरी करके लेगा, ये बना आपका A+। अब सेकंड केस है, वही जो A+ है जिसके घर ऑलरेडी चोरी हो चुकी थी, जो पहले बहुत अमीर था लेकिन उसके घर जब चोरी हुई तो वो गरीब हो गया। तुम लोगों ने फिर से उसके घर गुंडे भिजवाए, फिर A+2 बनाया, फिर से उसके पैसे छीन लिए। वो गरीब तो ऑलरेडी था और तुम लोगों ने फिर उसके घर गुंडे भिजवा के उससे और चोरी कर ली। उसके बाद फिर तुम लोग नहीं माने, फिर तुमने कहा कि मैम कोई बात नहीं, अभी भी 1-2 रुपये तो बच ही रहा होगा। फिर उसके घर में A+2 के घर में तुम लोगों ने घुसे, गुंडे भेजे और A+3 बना दिया। अब एक सिंपल सी चीज़ है, कौन ज़्यादा दुखी होगा? वो इंसान जिसके घर पहली बार चोरी हुई है या वो इंसान जिसके घर अब तीसरी बार चोरी हो रही है? तो मैम सिंपल सा आंसर है, वो घर जिसमें तीसरी बार चोरी हो रही है वो ज़्यादा दुखी होगा, क्योंकि वो तो कमा रहा है पैसे और उसके पास पैसे टिक नहीं रहे, वो कोई ना कोई चोरी करके दे के जा रहा है। यही सेम सिचुएशन सक्सेसिव आई के साथ होती है।
अगर आप A+3 की बात करोगे तो उसके घर में 3 बार ऑलरेडी चोरी हो गई है, और अगर उसके घर में चोरी हो चुकी है तो उसको दुख तो होगा ही ना, काफ़ी ज़्यादा दुख होगा। इसलिए इसकी IE सबसे ज़्यादा होती है, देन फिर A+2 की IE होती है, और देन A+ की, क्योंकि A+ वाले को दुख थोड़ा सा कम होगा। तो बेसिकली सक्सेसिव IE का मतलब IE का मतलब ही उसी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप चाहो तो आप कभी आपको याद ना रहे तो आप खुद के घर या फिर किसी के घर ऐसा चोरी वाला सीन क्रिएट करके और आप समझ सकते हो इसको, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। चलिए देखिए भाई, थोड़ी सी यहाँ पर वॉल्यूम हो सकता है इधर उधर हो रहा हो और बाहर से थोड़ा सा नॉइस आ रहा हो। उसका रीज़न ये कुछ यहाँ पर चल रहा है भाई काम बाहर, हम लोग मना भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारा नहीं किसी और का है। मना नहीं किया जा सकता कि अभी मत करो या बाद में मत करो, उसका हम कुछ कर नहीं सकते। चलिए अब ये देख लेते हैं, बिकॉज मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ गुंडे वाले तरीके से। साइज डिक्रीज होगा तो IE इंक्रीज होगा। अगर आपको पता हो तो साइज सबसे छोटा किसका है, M+3 का साइज सबसे छोटा है। अगर M+3 का साइज सबसे छोटा है तो IE सबसे ज़्यादा होगी। ये लो, बस मतलब साइज का रिवर्स ऑर्डर लगेगा हमेशा, हमेशा ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं, फैक्टर्स की बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो IP को प्रभावित करते हैं। तो पहला है जेड इफेक्टिव। अगर आपको पता है तो जेड इफेक्टिव के बढ़ने के साथ साथ आपका IE भी बढ़ेगा, लेकिन 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 एक प्रॉब्लम और होती है, क्योंकि IE जो होता है वो इसके साथ साथ हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड पर भी डिपेंड करता है। तो उस केस में थोड़े से डिफरेंट हो जाता है। जनरली देखें तो आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आपका IE इंक्रीज करेगा। उसका रीजन क्या है मैम, क्योंकि जेड इफेक्ट भी हमारा इंक्रीज करता है, इसलिए हमारा IE भी इंक्रीज करता है। हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड सबशेल्स आर मोर स्टेबल देन पार्शियली फिल्ड, सो रिमूविंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम स्टेबल एलिमेंट आर डिफिकल्ट। सो IE इन हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड इंक्रीज, इसलिए IE हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड का इंक्रीज होता है। उसी की वजह से आप एक जनरल ट्रेंड नहीं कर सकते हो कि जेड इफेक्ट इंक्रीज लेफ्ट टू राइट तो IE इंक्रीज लेफ्ट टू राइट। हाँ, जनरल ट्रेंड की बात करें तो होता है, लेकिन क्योंकि वहाँ पे फुल फिल्ड और हाफ फिल्ड भी आ जाता है तो वहाँ पर थोड़ा सा IE का ऑर्डर चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होगा वो चीज़ मैं आपको समझा देती हूँ। और तीसरा फैक्टर और देख लो, SPDF। IE का ऑर्डर S का सबसे ज्यादा होता है, देन P का, देन D का, देन F का। क्यों? क्योंकि S इज मोर क्लोजर टू न्यूक्लियस देन P, P इज मोर क्लोजर टू न्यूक्लियस देन D एंड F। दीज आर ओनली 3 फैक्टर्स ऑन विच IE डिपेंड्स। ये काम की बात है, ये याद करना है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो IE पर डिपेंड करते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है काम की बात, तो थोड़ा सा इसको याद कर लेना। S का सबसे ज्यादा IE होती है, देन P की, देन D की, देन F की। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आएंगे वो भी मैं 1-2 क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करूंगी, तो आपको वो प्रॉब्लम नहीं रहेगी कि मैम हमें क्वेश्चन कैसे आता है, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा। देखिए जरा, अब एक बार पीरियोडिक ट्रेंड देख लेते हैं। BEBCNOF NE, हम लोग इनका एक बार ट्रेंड देख लेते हैं। अगर एक जनरल ट्रेंड की बात करें तो मैम आप तो बोल रहे थे, आपने वो ट्रेंड जो हमें बताया था कि लेफ्ट टू राइट IE इंक्रीज क्योंकि जेड इफेक्ट इंक्रीज, तो ये तो आपका एक जनरल ट्रेंड था जो आप सोचते हो कि ये होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन आ जाता है। कौन सा? केस नंबर 2, जिसके अंदर हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स अगर आपको प्रेजेंट मिलेंगे तो वहाँ पर आपका थोड़ा सा IP चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज होगी वही चीज़ मैं समझाने के लिए यहाँ पर हूँ, तो जरा देखेंगे। अच्छा, पहले तो देख लेते हैं इनका है क्या। इसको बोलते हैं बेटा, इसके अंदर एक मिनट थोड़ा साइज बड़ा कर देते हैं इसका पेन का, रुकिए। इसको बोलेंगे आप 2s1, इसमें है 2s2, ये है 2p1, ये है 2p2, ये है 2p3, दिस इज 2p4, ये है आपका 2p5 और ये है आपका 2p6। अब यहाँ आपको सिर्फ देखना है, जनरल ट्रेंड तो चलेगा ही, लेकिन यहाँ पर आपको और चेक करना है हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड। अगर आपको कहीं हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड नजर आ जाते हैं तो उसकी IP ज़्यादा कर देनी है, बस खत्म बात, और कुछ नहीं करना। चलो चेक कर लेते हैं। मैम देखिए, हमने चेक करने की कोशिश की है तो देखिए मैम ये 2s2 है, ये फुल फिल्ड है। अगर ये फुल फिल्ड है तो क्या इसकी IP ज़्यादा होगी? हाँ बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी, डेफिनेटली होगी। तो मैम देखो, इसमें तो इससे तो ज़्यादा लिखी रखिए, ऑलरेडी ज़्यादा है, तो मतलब कौन सा चेंज हो जाएगा? ये वाला चेंज हो जाएगा, और इस वाले की जगह क्या हो जाएगा? ये वाला। तो मैं ऊपर दिखा रही हूँ कि कौन कौन से ट्रेंड चेंज हो रहा है, वो चीज़ मैं ऊपर शो कर रही हूँ आपको। अच्छा मैम, ये वाला आपको अगर नजर आ रहा हो तो ये हाफ फिल्ड है। अगर ये हाफ फिल्ड है तो इसकी IP ज़्यादा होगी। अगर इसकी IP ज़्यादा होगी तो मैम यहाँ से तो ऑलरेडी ज़्यादा दिख रही है, ये वाला ट्रेंड यहाँ से चेंज होकर इसकी ज़्यादा हो जाएगी, बस खत्म बात। अगला देखो मैम, ये 2p6, ये तो फुल फिल्ड है, और अगर फुल फिल्ड आ गया तो इसकी IP क्या होगी बेटा? ज़्यादा होगी, तो मैम ज़्यादा ही है, खत्म बात। बस यही याद रखना है। अगला ट्रेंड भी सेम डिट्टो यही जाएगा, अगले ट्रेंड के अंदर भी यही डिफरेंसेस आएंगे। बस ये 3 डिफरेंस जो यहाँ पर दिख रहा है ना, ये 1 डिफरेंस, ये 2 डिफरेंस, बस ये 2 डिफरेंस ही आपको हर जगह नजर आएंगे। चलिए अगला देख लेते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल। देखिए हाइड्रोजन और हीलियम में, क्योंकि हीलियम जो है वो फुल फिल्ड है, और अगर फुल फिल्ड है तो इसकी IP डेफिनेटली ज़्यादा होगी। फुल फिल्ड इज स्टेबल, सो रिमूविंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम स्टेबल एलिमेंट इज डिफिकल्ट, दैट्स वाई ये ऑर्डर रहा, ये आपको पता है। पीरियड नंबर 2 जो कि मैंने अभी आपको समझाया, अभी बता ही दिया था। क्या मैम? क्योंकि ये फुल फिल्ड है, इसकी IP ज़्यादा। मैम फिर तो जनरल ट्रेंड जाएगा, ये हाफ फिल्ड है तो इसकी IP ज़्यादा,
फिर मैम जनरल ट्रेंड जाएगा। तो नियॉन की सबसे ज़्यादा ऑलरेडी बताई रखी है। ऑक्सीजन और फ्लोरीन में किसकी होगी, फ्लोरीन ही रहेगा। और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में मैम नाइट्रोजन की ज़्यादा दिख रही है, हमने मार्क देखा तो यस नाइट्रोजन पहले आ गया, उसके बाद ऑक्सीजन आ गया। कार्बन और बोरॉन में कार्बन की ज़्यादा है मैम, यस। मैम बोरॉन और बेरिलियम में बेरिलियम की ज़्यादा है, यस। और लिथियम और बोरॉन सेम आ गया। तो आपको ये याद रखना है थोड़ा सा। ट्रेंड जो है वैसे तो अगर आपको इसका ट्रेंड का तरीका पता है कैसे निकालते हैं तो आपको पेपर में कोई दिक्कत ही नहीं है। और आप जितने बार क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, ये बार बार आता है, आईपी का क्वेश्चन है, बार बार आता है। अगर आपके पास बार बार आएगा तो आप डेफिनेटली कर ही लोगे, ठीक है। इन अ पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जीज इंक्रीज होती है, बट हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड आर मोर स्टेबल देन पार्शियली कन्फिग्रेशन ऑफ IE। देन नेक्स्ट पीरियड नंबर 3 की बात करते हैं। सेम वही चीज़ मैम, क्योंकि ये फुलफिल्ड है और फुलफिल्ड होने की वजह से इसकी IP ज़्यादा होगी, खत्म बात। लेफ्ट टू राइट नॉर्मल ट्रेंड तो जाएगा ही, ये फिर हाफ फील्ड आ गया और अगर हाफ फील्ड आएगा तो इसकी IP क्या होगी बेटा, ज़्यादा होगी। ये लो ज़्यादा कर दी, बाकी तो नॉर्मल ट्रेंड चल ही रहा है। वही सेम आर्गन क्लोरीन सेम ही है। सल्फर और फॉस्फोरस में से फॉस्फोरस का ज़्यादा होता है तो पहले फॉस्फोरस आ गया, फिर सल्फर आ गया, उसके बाद सिलिकॉन सेम है, कोई दिक्कत है ही नहीं। एल्यूमिनियम की कम होती है, मैग्नीशियम की ज़्यादा होती है, मैग्नीशियम की ज़्यादा, देन एल्यूमिनियम, देन सोडियम, सिंपल, कोई दिक्कत ही नहीं है। आयोनाइजेशन एनर्जी इन ग्रुप, अगर ग्रुप्स के बारे में बात करते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है मैम, क्योंकि टॉप टू बॉटम जाते हैं तो हमारी जो IE है वो डिक्रीज करती है, नो एक्सेप्शन, विदाउट एक्सेप्शन टॉप टू बॉटम IE डिक्रीज। अगर IE डिक्रीज करती है क्यों, क्योंकि आपका जो जेड इफेक्टिव है ना वो भी डिक्रीज करता है। देख लीजिए कोई इसमें कोई भी एक्सेप्शन है ही नहीं। टॉप टू बॉटम जा रहे हो तुम्हारी IE डिक्रीज कर रही है, टॉप टू बॉटम जा रहे हो तुम्हारी IE डिक्रीज कर रही है विदाउट एनी एक्सेप्शन। ओके, देखिए अगर किसी को ये लगता है मैम बहुत फास्ट चल रहे हो आप, तो फास्ट नहीं है, क्योंकि 2 महीने का टाइम बचा है तो फास्ट नहीं बोलते इसको। मैं चाहती हूँ आपके कम से कम छोटे से छोटे लेक्चर में आपका ये जल्दी जल्दी निकले ना। मैं ये नहीं चाहती हूँ आपका 1-1 घंटे का लेक्चर मैं लूँ और 1-1 घंटे तक आप मेरा वाला लेक्चर ले ही रहे हो। अरे भाई नहीं ले सकते हो, मुझे भी पता है, क्योंकि मतलब थोड़ा सा आलस भी आता है कि मैम 1 घंटे का लेक्चर है कौन लेगा। लेकिन अगर 10-10, 15-15, 20-20 मिनट के भी लेक्चर होंगे ना तो आप उसे स्पीड में निकाल सकते हो। पता है मैम 20 मिनट का लेक्चर है, 10 मिनट से भी कम के टाइम में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ये चीज़ आपको पता होती है। बट ध्यान रखना, जब मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ तो क्वेश्चन सॉल्व करवाते टाइम आपको उसको पॉज करके वीडियो को फिर उस क्वेश्चन का आंसर देना है, उसके बाद आपको वो वीडियो आगे देखनी है। क्योंकि अगर आप वो क्वेश्चन का आंसर नहीं दोगे ना तो फिर तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो ऐसे ही चल रहा है, पेपर में जब आएगा तो वो दिमाग में नहीं रहेगा बिल्कुल भी। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना। आयोनाइजेशन एनर्जी इन ग्रुप्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये देख लीजिए, इनमें थोड़ा सा ट्रेंड का गड़बड़ है और इसके अंदर ट्रेंड का गड़बड़ है। 13 और 14 में अगर आपको याद हो तो साइज के ऑर्डर में भी गड़बड़ थी 13 और 14 में, लेंथिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और ट्रांजिशनल कॉन्ट्रैक्शन, अगर आपको याद हो तो ये वही है। ये जो आई है ये इसको आपको ध्यान रखना है दोनों का, और ये वाला तो पूरा ही है 13 ग्रुप, ये थोड़ा सा याद रखना है आपको, ठीक है। ये दोनों के दोनों ट्रेंड, इसका कोई ये जस्ट एक एक्सेप्शन है, बाकी किसी में कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो ये एक्सेप्शन है तो याद करना पड़ेगा, इसमें मैं भी कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि एक्सेप्शन है, याद करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डी ब्लॉक की बात करते हैं। तो अगर ग्रुप 3 की बात करेंगे तो डी ब्लॉक में 3D का IP ज़्यादा होता है, देन 4D, देन 5D। लेकिन जब ग्रुप की बात करोगे 4, 5 और 6 और 10 तो 5D की IE ज़्यादा होती है, 4D, 3D, 7, 8, 9, 11, 12। यार ये ग्रुप जैसे हैं वो आपको याद ही करने पड़ेंगे। इसमें ग्रुप में मेरा भी कोई काम नहीं है, याद ही करने पड़ेंगे, ऑप्शन नहीं है आपके पास, ठीक है। ऑप्शन देखिए, 3rd वाला जो ग्रुप है वो है आपका स्कैंडियम वाला, 4th वाला जो ग्रुप है वो है टाइटेनियम वाला, 5th वाला वेनेडियम वाला, क्रोमियम 6 वाला ग्रुप। ये टॉप टू बॉटम है, ठीक है, करते जाना, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ यार। फिर आएगा फे, को, नी, क्यू, जिंक, बस खत्म, नाम लिख लो 8, 9, 10, 11। कई बच्चों के साथ तो ये प्रॉब्लम है, मैम को आता नहीं होगा इसलिए मैम करती नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। तो कुछ चीज़ में तुम लोगों के ऊपर भी छोड़ती हूँ, अगर हर चीज़ ही मैं कर दूँगी तो तुम लोग क्या करोगे, फिर सिर्फ लेक्चर थोड़ी देखोगे, ठीक है, सिर्फ लेक्चर थोड़ी देखोगे। देखो ये रहा, ये 3rd नंबर, ये 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11, 12, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए ये रहा, लो ये भी लिख दिया मैंने आपके लिए, सारी ही मदद कर दी, और इससे ज़्यादा क्या मदद चाहते हो तुम लोग मुझसे। हाँ, पूरा लिखा हुआ है, इसको ट्रेंड को याद कर लेना। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल। कंपेयर IE1 एंड IE2 ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो कमेंट योर आंसर नालायकों एंड मित्रों। चलिए देखते हैं मैम, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, पहले नाइट्रोजन आता है फिर ऑक्सीजन आता है। नाइट्रोजन का देखें तो कितना होता है मैम 2p3, ऑक्सीजन का 2p4,
फर्स्ट पहले IE1 का कंपैरिजन करना है। IE1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है। पहला इलेक्ट्रॉन इसमें से रिमूव किया तो कितना बचा मैम, पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद बचा इसमें 2p2, क्योंकि ये हाफ फिल्ड में से निकला है और ये तो कोई है ही नहीं, हाफ फिल्ड फुल फिल्ड कुछ है ही नहीं, तो 2p4 नॉर्मल ट्रेंड है और नॉर्मल जाएगा तो लेफ्ट टू राइट तो इंक्रीज होता है, लेकिन क्योंकि ये हाफ फिल्ड आ जाता है इसलिए इसकी ज़्यादा होगी। तो अगर आप IE1 की बात करोगे तो IE1 जो है वो नाइट्रोजन की ज़्यादा होगी ऑक्सीजन से, बिकॉज ऑफ हाफ फिल्ड। अब बात करते हैं IE2 की। IE2 में एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो 2p2 बचा और यहाँ पे बचा 2p3, क्योंकि मैम यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है। ये वाला ऑर्डर कौन सा है, ये IE2 का ऑर्डर है, क्योंकि एक सिंपल सी चीज़ है मैम, IE2 का ये ऑर्डर है, ठीक है। अगर IE2 की बात करोगे तो मैम 2p2 तो नॉर्मल है, लेकिन 2p3 आपका हाफ फिल्ड आ जाता है, हाफ फिल्ड आती है IE बढ़ गई तो इसकी ज़्यादा होगी। मतलब अगर आप IE2 की बात करोगे तो ऑक्सीजन की ज़्यादा होगी, नाइट्रोजन से बात खत्म, ठीक है। चलिए, अरे यार मैंने सॉल्यूशन भी दे रखा है, ये देखिए हाफ फिल्ड और ये पार्शियली फिल्ड। ये वाले की बात करेंगे IE2 में, तो मैंने जो बताया था वही सेम ट्रेंड है, आप करके देख लेना घर पे। मैं इस लेक्चर को लंबा नहीं करना चाहती, इस लेक्चर को शॉर्ट से शॉर्ट करना चाहती हूँ, ठीक है। चलिए अब इसको आप खुद करेंगे, क्रोमियम और मैग्नीज की क्या होगी, मुझे कमेंट में आंसर करोगे तो कमेंट में आंसर कर दिया करो, नहीं करोगे तो फिर तुम्हें जोर ही आता रहेगा, उससे मुझे भी पता लगना चाहिए ना तुम लोग क्या देखते हो लेक्चर में, देखते भी हो कि नहीं देखते हो, मुझे तो अभी भी डाउट है तुम लोगों पर। करो, क्रोमियम और मैग्नीज के अंदर आपको IEP का कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन करके मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, ठीक है। चलिए, अरे यार इसमें तो आंसर भी दे रखा है, कोई बात नहीं, आंसर हटा दिया है मैंने, ये वाला और है आंसर इसका, करो CNOF, ठीक है। अब मैं बता देती हूँ उसका आंसर, CNOF। सिंपल सी चीज़ है मैम, कार्बन कितना होता है 2p2, 2p3, 2p4, 2p5। कैसे करोगे आंसर मैम, जनरली तो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है, लेकिन मैम ये 2p3 है और 2p3 मतलब हाफ फिल्ड है, तो इसकी IP ज़्यादा होगी, बस दोनों तरफ से IP ज़्यादा कर दिया, बाकी तो लेफ्ट टू राइट IP इंक्रीज, खत्म बात। तो फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, कहाँ है फ्लोरीन की ज़्यादा, सेकेंड IP। क्वेश्चन ठीक से पढ़ो, सेकेंड IP। अगर हम बात करते तो मैम ये फर्स्ट IP का ऑर्डर तो हमने ले लिया, अब हम बात करते हैं सेकेंड IP की। सेकेंड IP में क्या हो जाएगा, ये जो ऑर्डर है ये तो फर्स्ट का है, सेकेंड की बात करते तो मैम ये हो जाएगा 2p1, इसमें से भी एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, ये हो जाएगा 2p2, ये हो जाएगा आपका 2p3 और ये हो जाएगा आपका 2p4। अब कर सकते हैं मैम, क्योंकि 2p3 हाफ फिल्ड, IP ज़्यादा कर दी बस, तो किसकी ज़्यादा होगी मैम, इस वाले की, और ये कौन सा है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की ज़्यादा होगी, ये रही। उसके बाद कौन आएगा मैम, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन आएगा, देन ये रहा नाइट्रोजन और फिर आएगा कार्बन, खत्म बात। आंसर ऑप्शन नंबर C, और ये भी देख लेना मैंने आंसर नीचे दिया भी हुआ है, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो IP का हमने आज आयोनाइजेशन पोटेंशियल के जितने क्वेश्चंस हम कर सकते थे उतने किए हैं, और भी करेंगे, ऐसा नहीं है हमने यहीं पर छोड़ दिया है, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, बट आज का आपका लेक्चर यहीं खत्म होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट सेशन आपका होगा कल। सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों।